अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजा नमन, इमरान खान की सेहत को लेकर मुसलसल सवालात उठाए जा रहे हैं। उनकी बहनें सवालात उठा रही हैं, अपनी पार्टी लीडरशिप के ऊपर सवालात उठा रही हैं। हुकूमत तो है ही फॉर्म 47 की और उन्होंने तो वही करना है जो जीएचक्यू से ऑर्डर आना है, तो उनसे बंदा क्या पूछे। लेकिन इन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए आपके कहने के ऊपर मैंने इन्वेस्टिगेशन की, मैंने चंद स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से बातचीत की, ऑप्थमोलॉजिस्ट के साथ रिपोर्ट शेयर की और खसूसी तौर के ऊपर इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट उनको रात के अंधेरे में 24 तारीख को जो लाया गया रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पे तमाम तर मालूमात हासिल करने की कोशिश की। तो जो तस्वीर उभर के सामने आई वो मैं हूबहू आपके सामने रखना चाहता हूं और वो तस्वीर बहुत से सवालात जो है वो भी उठा रही है। और इस सिलसिले के अंदर हमने बाकायदा तौर के ऊपर जो इमरान खान की रिपोर्ट्स हैं वो हासिल करने की भी कोशिश की, लेकिन हमें जो जवाब मिला उसने हमें हैरान कर दिया। लेकिन वो जवाब भी इसी व्लॉग के अंदर आपको जो है वो मिल जाएगा। बहुत मुख्तसर सा व्लॉग है। इमरान खान से मुतल्लिक जो बातचीत इस वक्त सामने आई है उसमें ये सिर्फ मेडिकल अपडेट नहीं है, ये आपको वाजे हो जाना चाहिए। ये कहानी है और सवाल भी है। असल में तो सवालों की कहानी है और इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमने सवाल फिर भी पूछे हैं और बाकायदा बड़े तरीके से पूछे हैं। जारी बात है, मुझसे बात करते हुए तो उनकी जान जाती है, लेकिन हम जो है वो वेरीफाइड जर्नलिस्ट जो वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने भी इस तरह के सवालात पूछे हैं। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने भी ये सवालात पूछे हैं, लेकिन सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा। जो रिपोर्ट पिम्स ने जमा कराई थी उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जी CRVO है, जिसका फैक्ट चेक इस वक्त आपके सामने यहाँ पे लगा हुआ है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का ये केस है। लेकिन सीनियर ऑप्थमोलॉजिस्ट जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि CRVO सिर्फ एक एंटी VEGF इंजेक्शन के बाद इतना इंप्रूव हो जाए कि विजन 6/9 हो जाए, 6/5 से बिल्कुल। और इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज भी पैगाम भिजवाया कि मुझे नजर नहीं आ रहा, दूसरे इंजेक्शन के बाद भी उनकी बहनों ने यह पैगाम दिया है। अब खास तौर के ऊपर मसला जो है वो हफ्तों से महीनों से चल रहा है और ये विजन ओवरऑल ओवरनाइट आप कहें कि 6/9, तो 6/9 कोई छोटी बात नहीं होती। ये ऑलमोस्ट फंक्शनल विजन होता है, मतलब कि ठीक है, इसका मतलब है नजर इस उम्र के अंदर। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये मसला इतने अरसे से चल रहा था तो इतनी तेजी से बेहतरी किस तरह आ गई जब अवाम को पता चला। और एक और नुकता यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आई ड्रॉप्स इमरान खान को कहते हैं दिए जा रहे हैं, मगर CRVO का प्राइमरी ट्रीटमेंट आई ड्रॉप्स नहीं होता। आई ड्रॉप आम तौर के ऊपर ग्लूकोमा जो मोतिया जिसको कहते हैं उसके लिए दिए जाते हैं, जो CRVO की कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो फिर क्या ग्लूकोमा इमरान खान साहब को डेवलप हुआ है, और अगर हुआ है तो ऑफिशियली बताया क्यों नहीं जा रहा। अब कॉजेज के ऊपर बात करते हैं, जहर इसके अंदर भी शामिल है, किसी किस्म का जहर दिया जा सकता है नहीं। अगर तो शुगर है, उनको डायबिटीज है तो वो रूल आउट हो चुकी है, शुगर नहीं है उनको। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन उन्होंने लिख के दिया है जी कि क्लिनिकली स्टेबल है। हमने ऑप्थोमोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी क्लिनिकली स्टेबल लिख के दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर भी जो है वो कंट्रोल में है। तो फिर हाई ब्लड प्रेशर मेजर फैक्टर नहीं है ब्लड क्लॉट बनने का, तो फिर क्या बचता है पीछे। जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि सिवियर स्ट्रेस, जानबूझ के तकलीफ में इमरान खान को रखा जा रहा है। 10-10 घंटे बिजली बंद, 10-10 महीने लाइट बंद। आपको पता ही है किस तरह उनको काल कोठरी के अंदर रखा गया है, जो उनके हालात हैं जिसके अंदर कीड़ियां छोड़ दी जाती हैं, चीनी फेंकी जाती है, कीड़ियां छोड़ दी जाती हैं वहां पे, और इल्जामात बैक्टीरियल कल्चर देने के भी हैं। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, खास तौर के ऊपर गंदी हालात के अंदर रहना, पुअर हाइजीन के अंदर रहना, और इन एडुकेट न्यूट्रिशन ये भी वजह हो सकती है। या फिर यहां पे टॉक्सिन एक्सपोजर जरा जो है उसके ऊपर डॉक्टर बात करते हैं कि सल्फर मस्टर्ड टॉक्सिन, खास उन्होंने बात बताई है। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये डॉक्टर्स बताते हैं। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी डॉक्टर को कि उसको चैलेंज इसके बरक्स कोई बात बता सके। तो टॉक्सिन, सल्फर मस्टर्ड टॉक्सिन जो है उसकी पॉइजनिंग उस एनवायरनमेंट के अंदर हो, खाने में मिलाई जाए कोई चीज, पाउडर की सूरत में कुछ भी हो सकता है, तो ये खाने के अंदर देखे इसकी वजह से भी ये डेवलप हो सकता है मामला। और ये तो बहनें भी कह रही हैं और अवाम भी कह रही है। CRVO जो है वो तब होता है जब रेटिना का सेंट्रल वेन ब्लॉक हो जाए। ब्लॉकेज बिना वजह की नहीं होती।
अब कुछ ना कुछ सिस्टमैटिक ट्रिगर यहां पे बहरहाल हुआ है, डॉक्टर कहते हैं। और जब हार्ट स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि हार्ट स्पेशलिस्ट कौन सा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हमें क्या जवाब मिला आप सुन के हैरान रह जाएंगे। जब ईसीजी और एको किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स किसी और रिस्क को रूल आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर नैरेटिव क्लिनिकली स्टेबल तक ही क्यों सिमट गया है, ठीक है। अब सवाल तो ये है, और जब हमने यहां पे जाके बातचीत की कि यार हमें चलो ठीक है ईसीजी दे दो ताकि इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया जा सके, फैमिली को पहुंचा दो, तो उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर नईम मलक साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अंदर, ये शदीद एंटी इमरान खान है, किसी सूरत भी आपको रिपोर्टें नहीं निकाल के देंगे। यार पटवारी डॉक्टर से अगर आप इलाज करवा रहे हैं और ये इल्जाम जो लगाया जा रहा है कि शदीद एंटी इमरान खान है, तो पटवारी डॉक्टर हैं, तो किस तरह इमरान खान की सेहत बेहतर हो सकती है, सवाल है यहाँ पे। और ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अपने सीनियर डॉक्टर्स ने ये बात हमें बताई है, तो इसका मतलब है कि बात तो है, और ये इल्जाम जो है इसके अंदर कोई हकीकत तो है। अब दूसरी तरफ इन्हीं डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया क्लिनिकली स्टेबल है, तो क्लिनिकली स्टेबल का मतलब जो है वो उसके अंदर सिमट सारी की सारी बातें ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो स्टेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस वक्त जिस वक्त उनको लाया गया है तो उनके वाइटल्स कंट्रोल के अंदर है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है उनकी जिस्म के अंदर, ये सिर्फ डिटेल्ड मेडिकल फाइल बताती है जो कि वो देने से इनकारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस यहां पे कोई दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पिक्चर इनकम्प्लीट है। और जब एक 74 साल का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो और उसकी आईसाइट का मसला हो, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए क्या? जो लोगों का, अवाम का लीडर है, ग्लोबल लीडर है, मुस्लिम उम्मा का लीडर है, सिलेक्टिव स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है? अजीज अरमान ये याद रखिए कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझना यहां पे बहुत जरूरी है। क्लिनिकली स्टेबल, इंजेक्शन दे दिया, प्रोसीजर सक्सेसफुल था, ये सब जुमलाबाजी है, मगर असल सवाल ये है कि क्या पूरी मेडिकल रियलिटी सामने रखी जा रही है? ये सिर्फ वो हिस्सा बताया जा रहा है या जो यहाँ पे छापा जा रहा है जो पॉलिटिकली कन्वीनियंट है, सरकार की सियासत को, आसिम मुनीर की सियासत को सूट करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद नेक्स्ट एपिसोड में इसके ऊपर CRVO का फुल मेडिकल ब्रेकडाउन करूं और इमरान खान से मुतल्लिक जो ये पिम्स के अंदर से रिपोर्ट्स आई हैं उनको मजीद उनको खोजूं, तो रेटिना से लेके सिस्टमैटिक कॉजेस तक, तो कमेंट करें फुल मेडिकल ब्रेकडाउन और शेयर करें, क्योंकि सवाल पूछना जुर्म नहीं होता, सच पूछना हक होता है, और हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। और हक छीनना पड़ता है, प्लेट में रख के कोई नहीं देता, इमरान खान साहब ने कहा था। बहुत जल्द मजीद कुछ तफसीलात जो है वो आई हैं, उनके साथ मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।